नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी ने नई चार्जशीट दाखिल की है जो दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। उसमें कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं जिसने अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फुला दिए हैं और आम आदमी पार्टी के भीतर हड़कंप मचा दिया है। वह इसलिए चूंकि इस चार्जशीट में केजरीवाल को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई गई हैं। और यही नहीं, यह पहली चार्जशीट होगी जिसमें राघव चड्ढा की भी चर्चा है और यह अपने आप में बड़ा सनसनीखेज मामला है। और इस चार्जशीट में के कविता की भी चर्चा है। साउथ ग्रुप की क्या भूमिका रही, वो 1000 पन्नों की ईडी की इस चार्जशीट में दर्ज है। ये चार्जशीट जिस तरह की दावे कर रही है और इसमें जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों के बाद दिल्ली भी हिल गई है, पंजाब की सरकार भी हिल गई है और तेलंगाना भी हिल गया है, वहां की भी सरकार। कैसे, वही आपको बताऊंगा कि ये चार्जशीट क्या क्या बता रही है और क्यों कहा जा रहा है कि भूचाल तो दिल्ली से लेकर पंजाब और तेलंगाना तक आ गया। तो जो इसमें कहा गया है उसको हम लोग एक एक करके बताते हैं और शुरुआत राघव चड्ढा से होगी। वह इसलिए भी चूंकि पिछले 1 साल से इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। ईडी भी अपनी उसने छापेमारी की, सीबीआई ने भी कई छापेमारी की, लेकिन कभी भी राघव चड्ढा का नाम नहीं आया था। लेकिन इस चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम आया है और ये चार्जशीट बताती है किसके हवाले से, डिप्टी सीएम, एक्स डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के फॉर्मर सेक्रेटरी सी अरविंद के हवाले से। वो कहते हैं ईडी को, जो उन्होंने बता रखा है कि साहब मनीष सिसोदिया के घर पर एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में राघव चड्ढा भी होते हैं, पंजाब के एक अधिकारी भी होते हैं एक्साइज के, और विजय नायर भी होते हैं। चार्जशीट यहीं थम नहीं जाती है, वो आगे बताती है कि जिस न्यू एक्साइज पॉलिसी की बात हो रही है, ये न्यू एक्साइज पॉलिसी ब्रेन चाइल्ड है अरविंद केजरीवाल का। अभी तक ये बात सीधे सीधे नहीं आई थी। सीबीआई को इस बात की आशंका थी कि दरअसल ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है उसमें पूरी भूमिका अरविंद केजरीवाल की है, लेकिन साफ तौर पर यह बात कहीं नहीं आई थी। पर ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया है। ईडी कहती है द न्यू लीकर पॉलिसी वाज केजरीवाल ब्रेन चाइल्ड एंड he also with Sisodia provided immunity to Vijay Nair so he could engage in illegal activities। अब आप देखिए कि मैं आगे चलूं से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सीबीआई के सामने अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अपना इस न्यू एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, यह सब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में तय हुआ, वो लोग जाने, मैं तो उसका हिस्सा भी नहीं था। लेकिन ईडी क्या कह रही है, ईडी कह रही है कि ये ब्रेन चाइल्ड है अरविंद केजरीवाल का और इन लोगों ने विजय नायर को पूरी इम्यूनिटी दे रखी थी और विजय नायर इनके बिहाफ पर तमाम लोगों से मिला करते थे और उन्होंने इस पूरी पॉलिसी में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई। और सिर्फ इसलिए चूंकि दोनों लोग की उनको पूरी सह थी। इसमें आगे कहा जा रहा है, अब वो सुनिए, कि जो साउथ ग्रुप है, साउथ ग्रुप में ये अरुण रामचंद्र पिल्लई हो, बुच्ची बाबू हो, अभिषेक बोनापल्ली हो, ये सब फ्रंटमैन है के कविता के। फिर यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल यहां से जो पैसे मिले, जो इंडो स्प्रिट में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद में जो इस न्यू एक्साइज पॉलिसी से मुनाफा हुआ, उस मुनाफे से जमीन वगैरह भी खरीदी गई। और यह चार्जशीट यह भी बताती है कि ये जो, जिसमें आपको ध्यान होगा एक चीज कि संजय सिंह ने बाकायदे ईडी को मानहानि का नोटिस वगैरह भी भेजा था
कि आपने कैसे जो है मेरा नाम उसमें ले लिया। तो लीजिए, इनकी भी चर्चा आ गई है और उस चर्चा में ये कहा जा रहा है कि साहब दिनेश नायर, ओ माफ करिए, दिनेश अरोड़ा, नायर नहीं, दिनेश अरोड़ा, जो हमने पहले भी आपसे कहा था कि दिनेश अरोड़ा ने बताया था कि इनके कहने पर हमने पार्टी फंड जुटाया और फिर उनके यहां केजरीवाल से मनीष सिसोदिया से मुलाकात भी हुई। तो सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा है कि उसकी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से 5-6 बार बात हुई और संजय सिंह के आवास पर केजरीवाल से एक बार उसकी मुलाकात भी हुई थी। अब लीजिए, और इन्होंने तो बाकायदे भेज रखा है ईडी को डिफेमेशन का नोटिस, और यहां जो नई चार्जशीट आई है उसमें जो है एक बात और आ गई है। इसी में यह बात भी लिखी गई है कि समीर महेंद्रू ने विजय नायर की विश्वसनीयता को परखने के लिए अरविंद केजरीवाल से मीटिंग कराने को कहा था, जिसके बाद विजय नायर ने समीर महेंद्रू और केजरीवाल के बीच फेस टाइम मीटिंग अरेंज कराई थी। अब आप देखिए कि ये जो अब ईडी ने दाखिल किया है उसमें ईडी बहुत कुछ बता रही है। फिर सुनिए, विजय नायर ने समीर महेंद्रू से कहा था कि अरुण रामचंद्र पिल्लई और उसका सहयोगी ग्रुप दिल्ली शराब नीति में निवेश करने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उस समूह के पास बहुत ज्यादा पैसा है, राजनीतिक संबंध है और केजरीवाल से उनकी दोस्ती थी। अब आपको अगर ध्यान हो तो अभी पीछे हम लोग समीर महेंद्रू पर जब चर्चा कर रहे थे तो ये हमने कहा भी था चर्चा में कि जब ईडी से ने पूछताछ की थी तब ये बातें समीर महेंद्रू ने बताई थी। अब वो सब बातें ईडी की चार्जशीट का हिस्सा बन गई हैं। फिर देखिए इसमें क्या कहा गया है। अरुण रामचंद्र पिल्लई के सहयोगी अभिषेक बोनापल्ली और बुची बाबू, ये इनके सहयोगी हैं, और ये जो अभिषेक बोनापल्ली हैं इन्हीं लोगों ने 2 कंपनियां बनाई, रॉबिन करके 2 कंपनियां, और इन दोनों कंपनियों का पता जो है वो ब्यूटी पार्लर का, मतलब वहां ब्यूटी पार्लर चलता है, और वो जो ब्यूटी पार्लर है वो के कविता के किसी रिश्तेदार का है। अब ये जो तमाम बातें निकल कर आ रही हैं, फिर आप देखिए इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि मटुंगा श्रीनिवास रेड्डी की आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग हुई। आगे सुनिए, केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति का हिस्सा बनने पर मटुंगा श्रीनिवास रेड्डी का स्वागत किया था। अब आप बताइए, ये जो चार्जशीट है ये मुझे अब लग रहा है कि इस चार्जशीट के बाद आम आदमी पार्टी के लिए संकट बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि अब इसमें राघव चड्ढा भी हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, और बड़ी चीज़ है अरविंद केजरीवाल को पिन पॉइंटेड कहा गया कि साहब ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है इनका ब्रेन चाइल्ड है, और संजय सिंह भी आ गए, मनीष सिसोदिया पहले से ही इसका हिस्सा है और वो तो बहरहाल हिरासत में ही है। तो कुल अगर आप तस्वीर देखें तो ये तस्वीर अब आम आदमी पार्टी के लिए भी और सरकार के लिए बड़ी भयावह हो चली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे होता क्या है और किसका किसका नंबर अब लगता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें।